बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल हकीम मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हार्ट ब्लॉकेज ट्रीटमेंट चटनी के साथ दिल के बंद वाल्व हों, शरियानों को खोलने के लिए बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलने फिरने से अगर सांस चढ़ता हो तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारे कुदरती अज्जा हैं। ये नुस्खा हर घर में आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी है, आसान भी है। 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें, अल्लाह आपको शिफा दे दे तो ठीक है, ना दे तो फिर आप अपना एंजियोग्राफी करा सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का इलाज करवा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह अगर आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल किया 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, तो इंशाल्लाह आप अपना टेस्ट करवाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह इसमें आपको शिफा देगा। कोई भी दवाई इस्तेमाल करनी हो तो पहले हस्बे तौफीक सदका अदा किया करें। हदीस शरीफ के मफहूम में है, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करें। तो सदका जो है बीमारियों को दूर करता है, मुसीबतों परेशानियों को दूर करता है। तो ये नुस्खा बहुत ही आसान है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें अल्लाह पाक शिफा दे, वो शाफी। अदरक आपको घर से मिल जाएगा 5 ग्राम। लहसुन की 2 गिरियाँ। बंगला पान के पत्ते, बंगला पान के पत्ते बमाए इसकी डंडी, यानी डंडियों के समेत हो, डंडी कह लें या डंटल कह लें, 2 अदद। ये पान के पत्ते जो हैं ये 2 अदद हों, और शहद हो खालस। छोटा शहद मिल जाए बेरी का तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर छोटा शहद ना मिले तो फिर आप कोई भी शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक 5 ग्राम, लहसुन की 2 गिरियाँ हों, अब बंगला पान के पत्ते बमाए डंडल 2 अदद हों। अब आप इन तमाम चीज़ों को अलग अलग किसी सिल बट्टे से रगड़ लें। अच्छी तरह रगड़ने के बाद इनको इकट्ठा कर लें और इसमें थोड़ा थोड़ा करके शहद शामिल करें, यानी 2 चम्मच शहद जो है इसमें आप अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। तो ये एक बेहतरीन चटनी बन जाएगी। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके आधे घंटे के अंदर अंदर चाट लें, उसको चटाते रहें मरीज़ को। यानी ये सारा जो नुस्खा है ये 1 दिन की दवाई है। इसको बनाने के बाद शहद में इसकी मजून बन जाएगी। उंगली के साथ आप थोड़ा थोड़ा करके मरीज़ को चटाते रहें, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारी चटनी वो खा जाए। इसको चटाने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए, ना ही कुछ पीना चाहिए। हर रोज़ की ये एक खुराक है। ये निहार मुँह खाएंगे सुबह तो ये ज़्यादा बेहतर है, अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से बंद शरियानें खुल जाएंगी अल्लाह के हुक्म से। आप इस नुस्खे को आजमा सकते हैं, आपको मायूसी नाकामी नहीं होगी। अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर शिफा होगी। ये 1 दिन की है, आप 15 से 20 दिन लगातार इसको करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। 15-20 दिन के बाद जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको रिपोर्ट 100% आएगी। अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये 15-20 दिन उसका इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह बंद शरियानें जो हैं वो खुल जाती हैं। अल्लाह करीम आपको शिफा अता फरमाए। अल्लाह करीम दुनिया आखिरत की तमाम नेमतें, तमाम भलाइयाँ आपको अता फरमाए। अल्लाह करीम ज़ाहिरी बातनी बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।